ये आपके हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ फोर्स में। पहला आपका है पहला कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम, सेकेंड आपका है नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम, ये पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन इज कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम, कोलिनियर, एंड नेक्स्ट वन इज नॉन कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम, नॉन कोलिनियर। नेक्स्ट अगला टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स है आपका कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम, एंड द लास्ट वन इज नॉन कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। अब आइए समझते हैं एक एक करके कि कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम किसको बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर किसको बोलते हैं, कोलिनियर किसको बोलते हैं, कंकरेंट नॉन कंकरेंट किसको बोलते हैं। बेसिकली अगर आप यहां पे देखोगे है ना, तो थोड़ा सा आप अगर इस पे ध्यान दें, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहां पे आपने लिख रखा है कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम, राइट, और ये है आपका नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। तो कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर के बीच में जो डिफरेंसेस होगा है ना, इसकी जरा पहले बात करते हैं। देखो कोप्लेनर का अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम, बट नॉन कोप्लेनर आप अभी डिफाइन कर सकते हो क्योंकि वर्ड पहले क्या लग गया है, नॉन। तो नॉन लगने का मीनिंग क्या हो गया कि कोप्लेनर नहीं होना चाहिए, दैट समझ रहे हो आप। यानी आप ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि सर नन लगाने के बाद ये इंग्लिश का विलोम शब्द हो गया, जैसे हिंदी के विलोम शब्द होते हैं ना, उस तरीके से ये विपरीत शब्द हो गए नन लगाने के बाद। यानी जो कोप्लेनर नहीं है उसको क्या बोल सकते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। सिमिलरली जैसे कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम, और फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा, नॉन कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। तो कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम अगर जो भी होता हो वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करे तो फिर क्या बन जाएगा, नॉन कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। एंड सिमिलरली कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम के जो भी सिचुएशंस, जो भी कंडीशंस होती हैं, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करे तो कैसा बन जाएगा, नॉन कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। तो इस 6 की लिस्टिंग में अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास यहां पे 3 ही है। एक आपका ये आ गया कोप्लेनर, दूसरा आपका आ गया ये कोलिनियर, और नेक्स्ट आपका आ गया ये कंकरेंट। बाकी के 3 जो है वो तो नन से बने हैं, नन कोप्लेनर, नन कोलिनियर, नन कंकरेंट। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम क्या होता है। देखो कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम जानने के लिए जैसे ही आप प्रोनाउंस करोगे कोप्लेनर, तो कोप्लेनर वर्ड के अंदर एक प्लेन का साउंड आता है, प्लेन। यानी कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम में हम उस फोर्स ऑफ सिस्टम को कंसिडर करते हैं जिसमें किसी भी बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लगे हों, क्या ना, किसी भी बॉडी के ऊपर कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हों, अगर उन सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में लाई करता है, सेम प्लेन में लाई करता है, तो उन सारे फोर्सेस को आप बोलोगे कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया, सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में अगर सारे फोर्सेस जो बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं, लग रहे हैं, उनके लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम प्लेन में हो गया तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। कैसे, तो एक डायग्राम्स के थ्रू इनको समझते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका एक जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक बॉडी बनाया, ओके। अब इस ब्लॉक में, ये जो ब्लॉक हमने बनाया है, इस ब्लॉक में अगर मैं एक्सिस की रिप्रेजेंटेशन यहां पे कर दूं, एक्सिस, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, इधर आपका वाई एक्सिस हो गया, एंड दिस एक्सिस इज जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो आपको यहां पे दिख रहा है कि ये एक प्लेन है, ये क्या है, एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन पर जो भी आप, इस प्लेन का अगर मैं नाम करूं नोमेनक्लेचर कि इस प्लेन का नोमेनक्लेचर क्या होगा, क्या नाम आप रखोगे इस प्लेन का, तो किसी भी प्लेन का नाम रखने के लिए हम ये देखते हैं वो किस 2 एक्सिस के बीच में बॉन्डेड है। एरिया बॉन्डेड, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन 2 एक्सिस इज नोन एज प्लेन, उसी को प्लेन आप बोलते हो। तो इस वाले एक्सिस में जो आपका ये एक्सिस है, इसको हम लोग बोल देंगे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये जो आपका एक्सिस हो गया, ये कौन सा हो गया, जेड एक्सिस। तो इस प्लेन को बेसिकली हम लोग कौन सा प्लेन बोलेंगे, वाई जेड प्लेन। इस प्लेन को हम लोग कौन सा प्लेन बोलेंगे, वाई जेड प्लेन। ये हमारा एक वाईजेड प्लेन हुआ। सिमिलरली इसी की तरह अगर मैं दूसरा एक प्लेन दिखाऊं आपको, सेकंड प्लेन, दूसरा एक प्लेन दिखाता हूं, सेकंड प्लेन, तो ये जो आपका प्लेन है यहां से यहां तक, ये प्लेन कैसा हो जाएगा, इस प्लेन का नाम क्या हो जाएगा, तो इसमें ये एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, एंड ये एक्सिस कौन सी है, जेड एक्सिस। तो इस वाले प्लेन का नाम हो जाएगा, इस वाले प्लेन का नाम हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन।
ये एक्स जेड प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन। तो ये आपके हो गया वाई जेड प्लेन, ये हो गया एक्स जेड प्लेन। अगर इस प्लेन की जो सामने की तरफ फेस है, इस प्लेन की मैं बात करूं जो सामने की तरफ है, 3D पिक्चर है, थोड़ा सा आप विजुअलाइज करना इनको। तो ये जो सामने की तरफ फेस आ रहा है, इस प्लेन का मैं नाम लिखूं तो ये आपका वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो इस प्लेन को कौन सा प्लेन बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन, है ना, एक्स वाई प्लेन। तो अब यहां पे कितने प्लेन आपको दिख रहे हैं, 3 प्लेन दिख रहे हैं। अब मैं इनके ऊपर फोर्सेस लगाता हूं। अगर इस ब्लॉक के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हम चेक करेंगे कि उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां पे है। अगर उनकी लाइन ऑफ एक्शन, सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में लाई कर गया, देन दैट ऑल फोर्सेस इज कलेक्टिवली नोन एज कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। उनको एक साथ क्या बोलेंगे, कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। ये अप्लाई किया मैंने F1, इधर अप्लाई कर दिया मैंने F2, है ना, ये F1 अप्लाई कर दिया, ये F2 अप्लाई कर दिया, इधर ये अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में F3। तो ये जो 3 फोर्सेस मैंने इसके ऊपर अप्लाई किए हैं, इन तीनों फोर्सेस का डायरेक्शंस, उसके लाइन ऑफ एक्शन पे आप कंसंट्रेट करेंगे। तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन किसमें है, एक्स वाई जेड प्लेन में है। जो F1 का लाइन ऑफ एक्शन है वो किसमें है, वाई जेड प्लेन में है। F3 की लाइन ऑफ एक्शन किसमें है, वाई जेड प्लेन में है। तो सारे फोर्सेस का, ये जितने भी फोर्सेस हैं, इन सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो वाई जेड प्लेन में है। तो इन फोर्सेस को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। ओके, राइट। बट अगर यहीं पे कोई फोर्स मैंने यहां अप्लाई कर दिया, इसमें अप्लाई कर दिया, ठीक है, लेट्स सपोज इसको मैं कह ले रहा हूं F4, ये मैं कह ले रहा हूं F4। तो अगर ये F4 अप्लाई कर दिया मैंने, तो अब F4 के साथ अगर इन तीनों का आप कलेक्शन करेंगे तो क्या दिख रहा है कि इन 3 का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये 3 की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में। लेकिन F4 का लाइन ऑफ एक्शन किस में है, एक्स जेड प्लेन में। तो दोनों के प्लेन अलग अलग हो गए। तो जैसे ही प्लेन डिफरेंट हो गया तो इनको एक साथ क्या बोल देंगे, नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। ओके, और अगर सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में लाई कर गया तो इसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। क्लियर है। सो कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम के बीच में डिफरेंसेस क्या रहा, कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में लाई कर जाए, और नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम क्या हुआ, जिसमें किसी भी एक का, जो सारे फोर्सेस हैं उसमें से किसी एक का या 2 का या 3 का, यानी किसी मिनिमम किसी एक का अगर लाइन ऑफ एक्शन किसी दूसरे प्लेन में चला गया तो उस फोर्स को दूसरे किसी भी प्लेन के साथ अगर आप एक साथ कलेक्टिवली बोलोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। व्हेन मल्टीपल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अगर किसी बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस, एक साथ बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो, ठीक है, एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाइज इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, सेम प्लेन, इस सेम प्लेन में अगर लाई कर रहा है तो ऐसे फोर्स ऑफ सिस्टम को क्या बोलते हैं, कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। क्लियर है। अगर सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में लाई करना है तो एक ही प्लेन में लाई करना है तो फिर से उसी पिक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हो। यहां से ये हमारी एक 3D बॉडी हो गई। ये 3D बॉडी बनाने का बेसिक रीजन ये है कि मैं डिफरेंट प्लेन क्रिएट करना चाहता हूं। तो हमारे पास अब एक प्लेन ये है टॉप सरफेस, दूसरा ये जो साइड फेस है ये है साइड फेस प्लेन। तो इस प्लेन में जो भी फोर्सेस लगेंगे उसके लाइन ऑफ एक्शन इसमें होने चाहिए। बेसिकली अगर आप बोर्ड को देखेंगे, ठीक है, ये जो आपके सामने बोर्ड दिख रहा है ये भी क्या है, एक प्लेन है, एक सरफेस है ना, 2 एक्सिस के बीच में है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और इन्हीं दोनों एक्सिस के बीच में ये सारी प्लेन है। तो अगर सारा प्लेन ये इन्हीं एक्सिस के बीच में, तो यहां पे मैं कोई भी फोर्स लगा दूं किसी भी डायरेक्शन में, ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। लेकिन यहीं पे अगर मैं यहां पे किसी एक पॉइंट पर यहां से परपेंडिकुलर फोर्स लगा दूं, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, अगर इसके परपेंडिकुलर फोर्स में यहां पे लगा दूं, जो लाइन ऑफ एक्शन कहां आ जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन और इन जो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन है वो सारे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, डिफरेंट प्लेन में हो जाएंगे। तो इसलिए इसके लाइन ऑफ एक्शन को अगर इनके साथ एक साथ बोलना होगा तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। लेकिन अगर इसको आप एक साथ बोलोगे तो ये कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। इस प्लेन का नाम क्या हो जाएगा, ये तो एक्सिस में यहां पे दे रहा हूं फिर से अगेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये आपके कौन से प्लेन हो गए, ये आपके हो गए वाई और जेड, वाई जेड प्लेन। ये आपके कौन सी प्लेन हो गई, एक्स और जेड,
XZ प्लेन, और ये कौन सी प्लेन हो गई, X और Y प्लेन। तो इस प्लेन पर अगर कोई भी फोर्सेस होगा तो उसको बोलेंगे कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। इस प्लेन पर अगर है, इस प्लेन पर जो भी फोर्सेस होंगे उनको सबको एक साथ क्या बोलेंगे, कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। लेकिन अगर कोई फोर्स इस वाले प्लेन पे आ गया और कोई इस वाले प्लेन पे आ गया तो इन दोनों को एक साथ क्या बोला जाएगा, नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम, क्योंकि इनके प्लेन क्या हो गए, चेंज हो गए। अब इसका फायदा क्या मिलेगा, तो इसका फायदा अलग अलग टर्म्स में, जैसे आपने नाम सुना होगा लैमिस थ्योरम का, आगे आपको देखना है लैमिस थ्योरम। तो क्वेश्चन ये बनता है कि लैमिस थ्योरम जो है वो किस फोर्स ऑफ सिस्टम के लिए वैलिड है, फोर्स ऑफ सिस्टम कैसा होगा, तो लैमिस थ्योरम का एप्लीकेशन कर सकते हो आप। तो वहां पे ये चीजें काम करेगी, और किसी भी एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रुपिंग की गई है। जैसे मान लो मुझे ये कहना है कि 4 फोर्स लगाने हैं, सेम प्लेन में लगाने हैं, तो इसके बदले में ये कह सकता हूं कि 4 फोर्स हैं और कैसे हैं, कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम, यानी कैसे हो गए, सेम प्लेन में हो गए। तो इसलिए ये ग्रुपिंग वर्ड किया गया है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट अगले दिखते हैं आगे। तो ये है नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम क्या होता है, जिसके सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में आना चाहिए। यानी कुछ का इस वाले प्लेन में है तो कुछ का दूसरे प्लेन में होगा, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग प्लेन में इनके लाई करेंगे, ठीक है। इनको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। तो नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम में, नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम में when multiple forces acting on a body, when multiple forces acting on a body and line of action of any one of them, उनमें से किसी एक का, वो जो मल्टीपल फोर्सेस हैं उन मल्टीपल फोर्सेस में से किसी एक का भी अगर चेंज कर गया लाइन ऑफ एक्शन, किसी दूसरे प्लेन में चला गया, तो उन सारे फोर्सेस को एक साथ क्या बोल दिया जाएगा, नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। आर नॉट लाई इन द सेम प्लेन, अगर किसी एक का सेम प्लेन में लाई नहीं करके किसी दूसरे प्लेन में अगर चला गया तो ऐसे फोर्स ऑफ सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। अगला कौन सा हमारा होगा, कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। इस कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम में क्या होता है, कोलिनियर जैसे ही आप ये कोलिनियर वर्ड बोलोगे ना, तो कोलिनियर वर्ड से आपको एक साउंड आएगा लीनियर का, है ना। कोलिनियर जैसे ही आप बोलेंगे कोलिनियर, तो कोलिनियर से एक साउंड आएगा लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है, लाइन। लीनियर मतलब लाइन। तो कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम का कैसे डिफाइन करते हैं हम, कि अगर किसी भी फोर्स का जब मल्टीपल फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रहे हैं और उन सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन पे लाई कर जाए, ठीक है। यानी जैसे मान लो कि आपका ये एक फोर्स है F1 और ये एक फोर्स है F2, ये F2 का लाइन ऑफ एक्शन है और ये F1 की लाइन ऑफ एक्शन है, ये F1 की लाइन ऑफ एक्शन है। तो इनका लाइन ऑफ एक्शन एक अलग लाइन बना रहा है, इनका लाइन ऑफ एक्शन एक अलग लाइन बना रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, एक ही लाइन होना चाहिए। यानी 2 हो, 3 हो, 4 फोर्स हो, तो सारे फोर्स का जब लाइन ऑफ एक्शन आप ड्रॉ करोगे तो वो लाइन ऑफ एक्शन एक ही बन करके आना चाहिए, सेम एक ही बन के आना चाहिए। तो उसको क्या बोल देंगे, कोलिनियर। तो अभी ये जो 2 फोर्स मैंने दिखाए हैं, इनके दोनों के लाइन जो है वो अलग अलग है। इसकी लाइन यहां है, इसकी लाइन यहां है। ये लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन आपको पता है क्या होता है, अगर किसी फोर्स के एरो को आप रिप्रेजेंटिंग, जो फोर्स का एरो है उसको अगर बढ़ा दे दोनों तरफ, तो उससे जो लाइन हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ओके, सो इसका लाइन ऑफ एक्शन हमने बढ़ाया तो ये मिलेगा हमारा F1 का लाइन ऑफ एक्शन। इसके लाइन ऑफ एक्शन को मैंने दिया तो ये बन गया F2 का लाइन ऑफ एक्शन। इसकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, सेम लाइन नहीं मिला, सेम लाइन नहीं मिला, तो इसको हम कैसा बोलेंगे, नॉन कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। ओके, तो मुझे कोलिनियर करना है तो मैं अब कोलिनियर की बात करता हूं। तो देखिए, कोलिनियर करने के लिए क्या करना होगा, कोलिनियर करने के लिए तो कुछ नहीं, कोलिनियर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक फोर्स, ठीक है, जो एक फोर्स जो मान लीजिए मैंने इस वाले पॉइंट पे लगा दिया, इधर से देखना जरा, ये फोर्स मैंने लगा दिया F2। अब F2 का लाइन ऑफ एक्शन जब आप ड्रॉ करोगे, इस F2 का लाइन ऑफ एक्शन, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो तो इसी के ऊपर आएगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो तो इसी के ऊपर आएगा, इसी लाइन के ऊपर आएगा। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे कोई फोर्स अप्लाई कर दिया F3, यहां पे इधर की तरफ फोर्स अप्लाई कर दिया F3 यहां पे, अगर मान लीजिए मैंने यहां पे कोई फोर्स अप्लाई कर दिया F4,
वॉट एवर द डायरेक्शन, डायरेक्शन के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट मत करना है कि सर एक का डायरेक्शन इधर से है, दूसरे का डायरेक्शन उधर से है। हमें डायरेक्शन से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है उसके लाइन ऑफ एक्शन से, जो उसकी लाइन बन रही है उस लाइन से मतलब है। बिकॉज वी आर डिफाइनिंग हियर कोलिनियर वर्ड्स। कोलिनियर का मतलब क्या है उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। सो कोलिनियर का मतलब डायरेक्शन से नहीं होता, कोलिनियर का मतलब लाइनिंग से होती है। अगर सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन बन के जाता है तो उस फोर्सेस ऑफ सिस्टम को बोलते हैं कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। तो हमारे पास F1 फोर्स थी, F2 फोर्स है, यहाँ पे F3 फोर्स है, F4 फोर्स है। इन सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि सारे के लाइन ऑफ एक्शन जो होंगे वो एक ही लाइन बन करके जाएगा। तो ऐसे को हम लोग क्या बोल देंगे, कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। गॉट इट। सो अगर आपका फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन। एक ही लाइन ऑफ एक्शन बन गया सारे फोर्सेस का, मल्टीपल फोर्स ऑफ सिस्टम के लिए, तो उसको क्या बोलते हो आप, कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। और अगर ये सेम नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा, नॉन कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। तो कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम में बात करते हैं, व्हेन मल्टीपल फोर्स ऑफ सिस्टम आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस, सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस, सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन और कॉन्साइड टू ईच अदर। अगर दोनों एक दूसरे से कॉन्साइड कर जाए, 2 3 4, अगर एक ही के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए, एक ही लाइन ऑफ एक्शन बन जाए, तो इसको हम लोग कैसा बोलेंगे, कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नॉन कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम के लिए। नॉन कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम के लिए नॉन कोलिनियर क्या होगा, अभी मैंने एक बताया आपको नॉन कोलिनियर क्या होगा। अगर लाइन ऑफ एक्शंस सेम नहीं है, एक ही लाइन नहीं बनता है, अलग अलग लाइन बनते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। तो ये रहा आपका नॉन कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। मल्टीपल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड एनी वन फोर्स हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। किसी भी अगर एक फोर्स का डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होता है, फोर्स हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन और नॉट लाई इन सेम प्लेन, और उसका वैल्यू जो है उस लाइन में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। कंकरेंट की बात करते हैं। कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम क्या होता है, देखो कंकरेंट वर्ड जैसे ही आप बोलोगे ना कंकरेंट, तो कंकरेंट मतलब कंकरेंसी से आता है। कंकरेंट आपने कंसेंट्रिक पढ़ा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, ऐसा सर्कल, 2-4 सर्कल जिस सारे सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या हो, सेम हो। यानी एक ही सेंटर पॉइंट से अगर बहुत सारे सर्कल आपने ड्रॉ कर दिए, ठीक है, किसी का रेडियस कम होगा, किसी का रेडियस ज्यादा होगा, लेकिन सेंटर सबका सेम है, तो वैसे सर्कल को हम क्या बोल के जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो उसी के जैसा ये भी है कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम का मतलब ये होता है कि फोर्स की जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो कहीं भी हो, बट उसका लाइन ऑफ एक्शन किसी ना किसी एक पॉइंट पर आकर के मीट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे यहां पे। जैसे मान लो कि ये हमारा एक बॉडी हो गया, ठीक है, हमारा ये एक बॉडी हो गया, और इस बॉडी में मैंने क्या किया कि इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पे कोई फोर्स लगा दिया F1। मैंने यहां इस वाले पॉइंट पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया इधर से F2, और यहां इस वाले पॉइंट पर मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया इधर से F3। ये 3 अलग अलग फोर्सेस मैंने अप्लाई किए हैं। पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किसको बोलते हैं, तो हेड, एरो का जो टिप होता है, जो हेड होता है, जिस पॉइंट पर डायरेक्टेड होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो वो आपका हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इन तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब इनकी लाइन ऑफ एक्शन को मैं ड्रॉ करता हूं। सो इनके लाइन ऑफ एक्शन को जब आप ड्रॉ करेंगे, इनके लाइन ऑफ एक्शन को, तो इस वाले का जो लाइन ऑफ एक्शन आएगा वो तो ऐसा कहीं जाएगा, ये लाइन ऑफ एक्शन जा रहा है F1 का। जो F3 की लाइन ऑफ एक्शन होगी वो कहीं इस तरीके से आएगी, F3 की लाइन ऑफ एक्शन, और जो F2 का लाइन ऑफ एक्शन होगा ये कहीं इस तरीके से जाएगा, ये F3 का लाइन ऑफ एक्शन कहीं इस तरीके से जाएगा, F3 का लाइन ऑफ एक्शन। तो इनके लाइन ऑफ एक्शन को जब आपने ड्रॉ किया तो आपको क्या दिखता है कि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो, इनका लाइन ऑफ एक्शन किसी एक ही पॉइंट पर यहां पे आकर के क्या हो गया, मिल गया, कौन साइड कर गया, इस वाले पॉइंट पर। तो
तो 3 फोर्स मैंने यहां पे लगाए थे और तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जो है सेम पॉइंट पर आकर के मिल रहा हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ये कंकरेंसी पॉइंट है, यानी इस पॉइंट के अबाउट ये सारे फोर्सेस कंकरेंट हैं। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। इट मींस कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम का मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी फोर्सेस में, फोर्स ऑफ सिस्टम में सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट पर आकर के मिल रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। अब अगर बात आती है कि नॉन कंकरेंट क्या होगा सर, तो नॉन कंकरेंट में एक सिंपल सा है, अगर आप ये कह दें नॉन कंकरेंट में कि जितने भी फोर्सेस आपने लगा रखे हैं उन सारे फोर्सेस में से किसी एक का, किसी पर्टिकुलर एक फोर्स का भी अगर लाइन ऑफ एक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के नहीं मिलता हो, तो वो सारा फोर्स ऑफ सिस्टम क्या बन जाएगा, नॉन कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। अभी जो आप पिक्चर देख रहे हो यहां पे, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये किसका है, कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम का। बट अगर मैं इसी को नॉन कंकरेंट में कन्वर्ट कर दूं कि नॉन कंकरेंट क्या होगा, तो नॉन कंकरेंट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, बस सिंपली देखना, मैंने क्या कर दिया कि यहां पे एक फोर्स का एप्लीकेशन कर दिया। देखना, इस वाले फोर्स को एक अप्लाई कर दिया, ये हो गया F4, ये फोर्स अप्लाई कर दिया। सर अगर इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन आप ड्रॉ करते हो, तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन में ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन में ड्रॉ करता हूं, तो ये फोर्स है और इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा जाएगा। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पर आकर के मिला क्या, नहीं, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो इस वाले फोर्स के साथ यहां पे मिल रहा है, ये वाले पॉइंट पे। तो अगर आप बोलोगे तो F3 और F4 ये कॉन्करेंट हैं, F3 एंड F4 आर कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। F1, F2, F3 ये भी कैसे हैं, कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। ध्यान से देखना, F1, F2 और F3 ये तीनों कैसे हैं, कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। F3 और F4 भी कैसा है, कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। क्यों, क्योंकि F3 और F4 का मीटिंग पॉइंट सेम है, F1, F2, F3 का मीटिंग पॉइंट सेम है। लेकिन अगर F1, F2, F3 के साथ आप F4 को भी ले लोगे और चारों को एक साथ अगर कहना हो कि ये कैसा फोर्स ऑफ सिस्टम है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड नॉन कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम, बिकॉज सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट पर आकर के मीट नहीं कर रहा है। तीन के एक साथ करके एक जगह, दूसरा का किसी और की जगह जाकर के इंटरसेक्शन कर रहा है, इंटरसेक्ट, तो इसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कैसा हो गया, नॉन कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। गॉट इट? सो देखते हैं हम लोग कंकरेंसी, कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम क्या होता है। तो कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम किसको बोलते हैं, ऐसा फोर्स ऑफ सिस्टम जिसमें, ऐसा फोर्स ऑफ सिस्टम जिसमें जो फोर्स पास कर रहा हो किसके थ्रू, एक कॉमन पॉइंट से, है ना, फोर्स कहां से पास कर जाए, एक कॉमन पॉइंट से पास कर जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट नॉन कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम किसको बोलते हैं, तो नॉन कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम में ऐसा फोर्स ऑफ सिस्टम जिसका लाइन ऑफ एक्शन या जिसका पासिंग फोर्स जो है वो डिफरेंट पॉइंट पर हो, कहां पे हो, डिफरेंट पॉइंट, और ऑल आर नॉट पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, सारे के सारे एक ही पॉइंट से पास नहीं होने चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं कैसा, नॉन कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। क्लियर है? तो फाइनली हम लोगों ने 6 फोर्स ऑफ सिस्टम देख लिया। 6 फोर्स ऑफ सिस्टम कौन कौन से होते हैं, कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम, कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम और कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम, ये 3, और बाकी के 3 में आप नन लगा दे, नन कोप्लेनर, नन कोलिनियर और नन कंकरेंट। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब इन फोर्स ऑफ सिस्टम को देखने के बाद हम लोग इन फोर्स ऑफ सिस्टम की रिजल्टेंट की कैलकुलेशन करेंगे कि अगर किसी बॉडी पर ये सारे फोर्स ऑफ सिस्टम एक साथ लग रहे हो तो वहां पे रिजल्टेंट क्या आएगा। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, ये आपकी एक बॉडी हो गई, अब इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो, इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, मैंने इसके ऊपर फोर्स का एप्लीकेशन कर दिया। देखते हैं, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, फोर्स का एप्लीकेशन कर दिया। तो ये एक फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, यहां पे एक फोर्स लगा दिया, यहां से एक फोर्स लगा दिया, यहां पे एक फोर्स लगा दिया, यहां पे एक फोर्स लगा दिया, ये सारे फोर्सेस लगा दिए। अब मैं आपसे पूछूं कि इन सारे फोर्सेस को लगाने के बाद इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट किधर होगी, ये किधर की तरफ मूव करेगा, इस बॉडी पे ये सारे फोर्सेस लगाने के बाद ये किस साइड मूव करेगा, मैग्नीट्यूड वगैरह मान लो गिवन होगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया होगा, और मैं आपसे पूछूं कि ये बॉडी मूव किधर साइड करेगा, या मूव करेगा भी या नहीं करेगा,
ये रेस्ट में ही रह जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहां पर एक रिजल्टेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। रिजल्टेंट का मतलब होता है कि इन 4 फोर्सेस 5 फोर्सेस जो आपको यहां पे दिख रहे हैं, इन सारे फोर्सेस को किसी एक सिंगल फोर्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए जिसका इफेक्ट सेम हो जो ये 5 मिल करके कर रहे हैं। यानी जो भी काम, जो भी वर्क ये 5 फोर्स मिल करके यहां पे कर रहे हैं, यही काम सेम वर्क हो, सेम इफेक्ट हो उस फोर्स के द्वारा जो सिंगल फोर्स आप यहां पे रिप्रेजेंट करोगे, रिप्लेसिंग ऑन दिस, इसको रिप्लेस करने के बाद, तो उस सिंगल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। उसको सिंगल फोर्स को रिजल्टेंट बोलते हैं। क्लियर है? रिजल्टेंट का मतलब सिंपली क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो, 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लग रहे हो, सिंगल फोर्स लग रहा है, तो उसको रिजल्टेंट में कन्वर्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सिंगल फोर्स में तो आपको पता ही चल जाएगा कि फोर्स किधर से लग रहा है, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर होकर के जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहीं पे ये कहता हूं कि ये एक हमारा बॉडी है और इस बॉडी पे मैंने फोर्स यहां पे अप्लाई कर दिया, इस बॉडी पे मैंने फोर्स यहां पे अप्लाई कर दिया और एक ही फोर्स है, तो यहां दिख रहा है कि इधर से फोर्स अप्लाई किया गया है, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा। तो ऐसे में नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आपका मल्टीपल फोर्स ऑफ सिस्टम है, यानी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के अगर फोर्सेस लग रहे हो, ऐसा मल्टीपल फोर्स ऑफ सिस्टम है, तो उस फोर्स ऑफ सिस्टम में आप कैसे ये पता करोगे कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट किधर होनी है, बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है ना? तो ये चीजें जानने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? रिजल्टेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। रिजल्टेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब वो जो रिजल्टेंट आप कैलकुलेट करोगे, उस रिजल्टेंट का कैलकुलेशंस मेथड हम देखेंगे। बहुत सारे मेथड हमारे पास रहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, ये ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये मेथड ऑफ रिजोल्यूशंस, पॉलीगन लॉ, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो इस मेथड्स के थ्रू हम लोग रिजल्टेंट की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले रिजल्टेंट क्लियर होना चाहिए कि रिजल्टेंट का मतलब क्या। तो रिजल्टेंट क्लियर हो गया आपको। रिजल्टेंट किसको बोलते हैं? कि अगर मल्टीपल फोर्स ऑफ सिस्टम एक साथ एक बॉडी पे काम कर रहे हो, तो उनको रिप्लेस करके एक सिंगल फोर्स को लगा दिया जाए, काम वही हो, इफेक्ट वही होना चाहिए जो ये सारे फोर्स मिल करके कर रहे हैं, वो अकेला वो फोर्स कर दे, तो अब अकेले फोर्स को बोला जाएगा कि वो इन सब के इक्विवेलेंट है, यानी इनका रिजल्ट है वो फाइनल। ठीक है, रिजल्ट आप एग्जामिनेशन देते हो, आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को आप पढ़ करके सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग एग्जामिनेशन आपने दिया और रिजल्ट जो बनता है वो फाइनल सबको मिला करके कि आपने फाइनल कितना अचीव किया। तो वही चीज है रिजल्टेंट यहाँ पे, कि अलग अलग ये फोर्सेस लगे हुए अलग अलग पोजिशंस पे, अलग अलग मैग्नीट्यूड्स के, इनको रिप्लेस कर दिया जाए किसी एक ऐसे फोर्स से जो इनका रिजल्टेंट हो, नेट इफेक्टिव हो। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट।